This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता सरकार पर जमकर गरजे। किसान संयुक्त मोर्चा मई माह में संसद घेराव की भी योजना बना रहा है। पांवटा साहिब के हरिपुर टोहाना में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता पहुंचे। इस महापंचायत में करीब 2500 किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अपने संबोधन में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमले की। राकेश टिकैत ने कहा कि बड़े व्यापारियों की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। यही कारण है कि देश में कृषि कानून बाद में लाया गया, जबकि व्यापारियों ने पहले ही देश भर में बड़े बड़े गोदाम खोल दिए। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा लगता है कि कोई कृषि कानून नहीं बल्कि फसलों को लूटने का टेंडर बनाया गया है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि यह शायद देश की पहली ऐसी सरकार है जो इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों से किसान आंदोलन से जुड़ने की अपील की है और कहा है कि हिमाचल के लोगों को भी आंदोलन से जोड़ने की मौजूदा समय में ज़रूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा संसद के घेराव की योजना बना रहा है। मीडिया से बात करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मई माह के मध्य में किसानों द्वारा संसद का घेराव किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में किसानों को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आज किसान आंदोलन आम लोगों का आंदोलन बन गया है। तो आइए जानते हैं पूरी बात किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा। मुद्दा पूरे देश का जो इशू चला हुआ है, जिसके लिए सब किसान इकट्ठा हुआ, वो 3 कानून जो पूरे देश के किसानों को बर्बाद करेंगे, वो कानून जो किसानों के पक्ष में बनने चाहिए थे, वो देश में नहीं बने। एमएसपी देश में लागू नहीं हुआ। जब शुरू में बातचीत उनसे उन्होंने कहा कि एमएसपी तो इसमें ही नहीं, तो यही तो रास्ता था ना कि एमएसपी ना दे के, एमएसपी पे कानून नहीं है, सस्ते में फसलों के लूटने का टेंडर बनाया गया। देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए। इसका मतलब यह है कि व्यापारी की पहुंच प्रधानमंत्री के कार्यालय तक है। जो बड़ी कंपनी आई देश में किसी पार्टी का राज नहीं है। ये बीजेपी वाले गलत फहमी निकाल दे कि हमारी सरकार है। इनके तो नेता भी अंदर हाउस में अरेस्ट है। इनकी सरकार होती तो ये जरूर बात करते। जब जब भी देश में किसी पार्टी की सरकार हुई तो उसने बात करी किसानों से। अंग्रेज भी देश में रहे, अगर कोई इशू हुआ तो अंग्रेज भी बातचीत करते थे, उनकी समझ में आता था तो उसका हल निकालते थे। ये तो उससे भी खतरनाक है। ये है जैसे देश में राजा प्रथा थी कि अनाज पे जिस राजा का अधिकार होगा, जिस राजा के क्षेत्र में अनाज जितना होगा वो उतना ही बड़ा बलशाली वो होगा। ये 100, 150, 200 साल पहली जो परंपराएं हैं वे इसी सरकार ने शुरू करी है। अब देखिए पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। हम पूरे सभी प्रदेशों में हम रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो अच्छा समर्थन सभी जगह से मिल रहा है। जो हजारों किलोमीटर दूर है दिल्ली से, दिल्ली में नहीं आ सकते, वो वहाँ बैठे अपनी सेवा कर रहे हैं। जगह जगह पे हम जाकर देखते हैं, कहीं पे धरने लगे पाते हैं, कई जगह अच्छे प्रदर्शन हुए मिलते हैं, जो भी हम दिल्ली की तरफ से आदेश करते हैं। और जो जनसभाएं हैं वो बहुत अच्छी, कई जगह पे तो बहुत ही अच्छी जनसभाएं हो रही है पूरे देश के अंदर। तो ये आवाज़ जो है ये पूरे देश के आम जन की आवाज़ बन गई है, केवल किसानों की नहीं, आम जन की आवाज़ बन गई है और पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। देखिए अभी जो है इसको देश में सभाएं तो कर ही रहे हैं, लेकिन मई के मध्य में दिल्ली संसद घेराव का प्रोग्राम है।